हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए, ये हमारे संविधान की विशेषताओं की मतलब पार्ट सेकंड है ना, क्लास फोर्थ का मतलब पार्ट सेकंड है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वन लाइनर सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चन है, कल मैंने 24 क्वेश्चन कराए थे विशेषताएं और स्रोत के संविधान की। तो चलिए, ये पार्ट सेकंड है, उसके बाद की सीरीज ये चल रही है आपके सामने। वन लाइनर सीरीज है, कोई मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस चैप्टर वाइज सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हल्की सी थ्योरी लिखवा के और उसका निचोड़ निकाल के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आपको बस भी प्रोवाइड कराने हैं कंटिन्यू लगातार। तो बने रहें बिंदास तरीके से अजय अकेडमी के साथ, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा और सारे मतलब डिजिटल यूट्यूबर से अलग हटके जो भी चीज़ें हैं कि कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराएं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा हमारे सामने। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? जो भारतीय संविधान है इसकी कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यह ली गई है संसदीय प्रणाली। ठीक, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? संसदीय प्रणाली ली गई थी इंग्लैंड से। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है नीति निर्देशक सिद्धांत या इसके तत्व। ठीक, इसको तत्व भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ी सोर्स जो है वह है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो गई इसमें, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, है ना, 1935 में जो आया था, ये सबसे बड़ा स्रोत है इसका। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, यानी इक्वालिटी करके जो भी है समानता रखती है, वह रखती है कनाडा से। ठीक है, कनाडा एक ऐसा मतलब देश है जिसकी संघीय व्यवस्था हमारे इंडिया की संघीय व्यवस्था से समानता, ठीक है, क्या रखती है? समानता रखती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। समवर्ती सूची की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई थी? जो समवर्ती सूची है उसकी जो अवधारणा है भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई थी? यह ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 30 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित? तो यह आधारित है कनाडा की प्रेरणा पर। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान है इसमें जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है वह लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी कि 32 की। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 33 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है इसमें जो मौलिक अधिकार हैं इनको लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। यूएसए यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप क्वेश्चन नंबर 34 देखें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? जो भारतीय संविधान है इसमें संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई थी ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, यानी इंग्लैंड के संविधान से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया था? जो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया था? यह ग्रहण किया था अमेरिका के संविधान से। ठीक, यानी कि अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 36, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? जो कानून के समान संरक्षण वाक्य है यह लिया गया था अमेरिका से, यानी कि
यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में यह कहाँ से लिया गया था? यह लिया गया था आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाली बातें जो भी हैं, जर्मनी के बीमर संविधान से, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो यह है आयरलैंड व स्पेन दोनों से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जो संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? जो भारतीय संविधान है उसमें मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, भारत में कलेक्टर का पद यानी कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के ने उधार लिया था। जो भारत में कलेक्टर का पद है वह मतलब उधार लिया था कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से। ठीक, औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे? इंग्लैंड से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। किससे? इंग्लैंड के संविधान से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है वह कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड की। ठीक, इंग्लैंड की देन है यह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? तो चलिए ये तीर का निशान मैंने लगा दिया है, देखते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पर है मतलब वो। तो देखें कि वो कौन कौन सी व्यवस्था थी जो शामिल थी करके। पहली व्यवस्था थी संघीय शासन व्यवस्था, दूसरी मौलिक अधिकार व्यवस्था, और तीसरी क्या? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वलोकन व्यवस्था। ठीक है, ये 3 व्यवस्था शामिल थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो इस प्रकार है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा या जोड़ा था? ठीक है, क्या छोड़ा था? जोड़ा नहीं, छोड़ा था। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर इफेक्ट जो था छोड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। ठीक है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है यह संघवाद लिया गया है किससे? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो भारतीय संविधान है इसकी मतलब करेक्शनवारी प्रक्रिया जो भी है ये किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में निर्माताओं ने कौन कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? जो अमेरिका के संविधान से जो मतलब लक्षण कुछ इस टाइप से हैं, जो कौन कौन से लक्षण मतलब ग्रहण किए थे कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो देखते हैं कौन कौन से थे वो। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये 3 लक्षण थे जो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की,
संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश से विकसित हुई थी? जो संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटिश शासन से ली गई थी, सबसे पहले किस देश से विकसित हुई थी? जो इसका विकास हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन से हुआ था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो चलिए वो देखते हैं कौन सा लक्षण है। तो ये वह लक्षण है, इसमें थोड़ी कटिंग हो गई है, उसके लिए सॉरी। कौन सा लक्षण है? कौन सा लक्षण देखें? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ये वह लक्षण है जो कि मतलब समान रूप से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? जो भारतीय संविधान है इसमें मूलभूत अधिकार जो लिए गए थे वह लिए गए थे यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करके, अमेरिका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी पावर करके किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है यानी कि इमरजेंसी पावर है किस देश की देन है? यह जर्मनी के बीमर संविधान की देन है, ठीक। तो ये वहाँ से लिया गया था, किसके? जर्मनी के बीमर संविधान की, ठीक, जर्मनी के बीमर संविधान थे, ठीक है। अब तो कुछ मतलब संबंध हैं जो कि इम्पोर्टेंट वगैरह हैं, अच्छे से मतलब पूछता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लें इसको। संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत, ठीक। मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से, मैंने बताया ही था। मौलिक अधिकार, इसका जो स्रोत है अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान या आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार, ब्रिटिश संविधान से। केंद्रीय राज्य संबंध, कनाडा का संविधान। तो ये रहे इसके प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों ये रही हमारी मतलब क्लास 4 का पार्ट 2। तो ज़रूर बताएं कि संविधान की ये 1 लाइनर सीरीज़ कैसी लगी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है अच्छे से याद करना बिंदास तरीके से। ये नहीं कि मतलब यूपी टेट और सी टेट में ही काम करेंगे या सुपर टेट में काम करेंगे, ये सारे एग्जाम में काम करेंगे। आपके मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या डीएलएड हो या बीएड हो, जो भी हो, कि किसी भी एग्ज़ाम का मतलब स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल के, सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे रिपीटेड हैं, हर स्टेट में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अच्छे से। तो ज़रूर ध्यान रखें पॉलिटी की इस क्लास पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ, अजय अकेडमी के साथ बिंदास तरीके से। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो अच्छे से भाई कहीं घूमना नहीं, बस पढ़ना बिंदास तरीके से, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट टॉपिक के साथ, बेस्ट चैप्टर के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ, है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय।